कल जो हमने अंत में जो था वो जल्दी जल्दी हम समाप्त कर गए थे। अगर उसमें समय ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उसमें एक ही बात बताई गई है कि प्रारंभ में उत्पत्ति बताई है, कैसे उत्पत्ति हुई, और बाद में फिर ये बताया है कि उसको कैसे लीन करके ब्रह्म में ही लीन हो गया। उपाधियां जो थी दोनों की, ईश्वर की उपाधि और दृष्टा की उपाधि जिसको जीव कहते हैं, इन दोनों उपाधियों को अबाध हो गया। ये मिथ्या है नहीं। बस इतनी ही बात उसमें थी। तो आज हम 112 पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। ये प्रकरण का, जो ये प्रकरण हमारा हमारा चल रहा था, इसका उपसंहार है। ये उपसंहार शब्द आपने कई बार सुना है। परिणाम, जैसे 6 लिंग हैं, 6 लिंगों की सहायता से जो श्रवण होता है उसी को श्रवण कहते हैं, जो सुना जाता है। 6 तरीके अपना करके जो सुना जाता है वही वास्तव में सुनना है। और 6 तरीके अपना करके जो वक्ता बोलता है तभी वो ठीक से सुना भी पाता है। तो उसमें क्या था, उपसंहार, प्रकरण नहीं, वो उपक्रम, वो 2 शब्द थे प्रारंभ में ही। उपकरण नहीं, हाँ, उपकरण और उपक्रम। क्योंकि यहाँ प्रकरण लिखा हुआ है ना, इसलिए बार बार दिमाग में आता है। हालांकि देख नहीं रहा मैं इसको, मगर एक बार बोल दिया ना तो वो दिमाग में आ जाता है। उपक्रम और उपसंहार, ये एक लिंग है, चिन्ह है। उपक्रम में क्या होता है कि जो चीज हमको बतानी है, और उपसंहार में क्या होता है कि हमने वो विभिन्न तरीके से चीज बता दी। हेंस इट इज प्रूव्ड, पहले दे दिया कि ये सवाल हल करना है, और फिर वो सवाल हल कर दिया, और अंत में कहा कि जो कहा था वो पूरा कर दिया। तो ये प्रकरण का उपसंहार है, परिणाम है कि क्या कहा गया है इस प्रकरण के अंदर। 112 पृष्ठ पर 9वां मंत्र है। क्या है मंत्र? यह सर्वज्ञ है, सर्ववित्तस्य है, सॉरी ज्ञानमय। सॉरी, आपने तो 6 तरीके से बताया था ना, फिर आपने सिर्फ उपक्रम और उपसंहार बता के छोड़ दिया। अब बाकी जो है ना वो, अब वो विषय तो लेना नहीं है, वो तो फिर उधर भटक जाएंगे। सिर्फ ये उपसंहार को समझाने के लिए ही अच्छा। उपक्रम और उपसंहार की बात की थी। अच्छा, ठीक है। अब श्रवण की विधि तो बता नहीं रहे हम, बता भी चुके हैं पहले कई बार। यह सर्वज्ञ है, सर्ववित्तस्य ज्ञानमयम तपः, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूप, नाम रूपम अन्नम च जायते। क्या अर्थ हुआ इसका? शाब्दिक अर्थ, यह माने जो,
सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है सबको जानने वाला। जानने वाले जो है दो तरीके से होते हैं। एक तो सामान्य रूप से जानना, यानी जनरली जान लेना, मोटी बात जान लेना, उसको कहा सर्वज्ञ। सब कुछ जानता है, जिसको कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारी विधाओं का ज्ञाता। किसी विशेष ज्ञान की बात नहीं है। जैसे एमबीबीएस कोई करता है तो उसमें सारे विषय पढ़ा दिए जाते हैं, शरीर में क्या क्या है, हड्डियां, मांस, नस नालियां, सब कुछ। और ये सब कुछ बताने के बाद फिर ये कैसे क्रियाएं करती हैं ये भी पर पढ़ा दिया जाता है, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। पहले था एनाटॉमी, शरीर विज्ञान, दूसरा है शरीर क्रिया विज्ञान। फिर जो है दवाइयां, औषधियां कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। और फिर उसको मेडिसिन किस तरह से अप्लाई की जाती है, दवाई जो देने का तरीका है, कौन सी दवाई कैसे असर करेगी। दूसरे विषय भी, आंख कान नाक का भी सामान्य ज्ञान दे दिया जाता है। चर्म रोग का भी सामान्य ज्ञान दे दिया जाता है। और जितने अंदर के अंग हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, ये सब बता दिया जाता है। सर्जरी, चीर फाड़ भी, जो सामान्य चीर फाड़ है वो सब बता दी जाती है। सब सीख लेते हैं तो वो हो जाते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारी विद्याओं को जानने वाला, पर विशिष्ट रूप से नहीं जानता। उसके बाद जब कोई विशेष करता है कि बच्चों की बीमारियों का अलग, चर्म रोग का अलग विशेषता, 3 साल का अलग से कोर्स होता है, इसी तरह से सारे ही शरीर के अंगों के अलग अलग इसी तरह से है। तब वो एक विषय का मास्टर हो जाता है, उसका तो हो जाता है मास्टर, पर सारे का भी जानकार तो होता ही है, क्योंकि उसी के बाद तो उसने किया ना, एमबीबीएस के बाद ही तो एमएस या एमडी जो भी कुछ किया है। तो इसी तरह से ये सर्वज्ञ है, तो सब कुछ जानता है, यानी सामान्य ज्ञान है सब विषयों का, सब सारे संसार को जानता है। अगला शब्द है सर्ववित्तस्य। सर्ववित्त, सर्ववित्त का मतलब विशेष रूप से जानता है। तो ये दो दो विशेषताएं बता दी, किसकी? परमात्मा की, ब्रह्म की। फिर उसने क्या किया? ब्रह्म ने ज्ञानमयम तप, तप किया। किस तरह का तप किया? ज्ञान रूपी तप, विचार रूपी तप, निरंतर विचार किया। उससे क्या हुआ? तस्मात् एतद ब्रह्म, ये ब्रह्म, उससे क्या हुआ? ये ब्रह्म जो है वो जब तप किया तो वो हिरण्यगर्भ का रूप धारण कर लिया उसने, जिसको कहा है ब्रह्म। ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कहा है। नीचे उतर आया वो हिरण्यगर्भ, जो सूक्ष्म शरीरों का मालिक है, सूक्ष्म शरीरों का मालिक। और फिर उससे
नाम, रूप और अन्नम, ये तीन तीन चीजों को और समझ लो। नाम रूप तो आप समझते ही हैं, रूप माने उसका आकार, और नाम का मतलब उसका कोई ना कोई नाम रख दिया गया। जो शक्ल थी उस शक्ल के हिसाब से नाम रख दिया। अब मनुष्यों की जो शक्ल है उस हिसाब से मनुष्यों का नाम रख दिया मनुष्य। पशुओं की जैसी शक्ल है तो उसका नाम रख दिया पशु। जो चौपाए हैं, जो उड़ने वाले हैं, उनका नाम रख दिया पक्षी। तो नाम और रूप, फिर वो नाम रूप में प्रकट हो गया। और अन्नम, अन्नम कहते हैं स्थूल शरीर। मैटेरियल भी तो होगा ना कुछ। मैटेरियल के बिना किसी चीज का आकार कैसे बनेगा, शक्ल कैसे बनेगी? कुछ मटेरियल होना चाहिए ना। जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा होना चाहिए कि नहीं? आटा होगा तभी तो उसकी पूरियां भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, समोसा भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया अन्नम। किस अन्न से, किस मटेरियल से? फिर वो मटेरियल भी बना, खुद बना। उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। आगे है जायते, जायते माने उत्पन्न होना। उसी ब्रह्म से, वही ब्रह्म जब उसने ज्ञान रूपी तप किया तो उसी ने आकार धारण किया, उसका नाम पड़ा। और जिस जिस पदार्थ का आकार धारण किया उसको अन्न कहा, तो वो स्वयं बन गया। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसको विशेष रूप से और समझते हैं। ये तो अर्थ हो ही गया। अब और नीचे चलते हैं। इसके शब्द अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया, अब नीचे चलते हैं। तो परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, एमबीबीएस की तरह से। और सर्वविद भी है, विशेषज्ञ भी है। जैसे मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस भी कर लिया और फिर उसके बाद सारी ही विशेषताओं को भी उसने समझ लिया। 3 साल उसने चर्म की बीमारियों को समझा, 3 साल उसने बच्चों की बीमारियों को समझा, 3 साल उसने आंखों की बीमारियों को समझा, जैसे समाज में जो संसार में समझते हैं। तो उसने ये सब कुछ समझ लिया। हम जो है वो तो अल्पज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता भी है, सर्वज्ञ है, और विशेष रूप से भी जानता है। और हम जो है अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानते हैं। ईश्वर सब कुछ जानता है। अब ये समझा रहे हैं कि ज्ञान जो है वो किस तरह से होता है, ज्ञान की प्रणाली समझ लो। तो पता लगेगा कि ईश्वर सबको कैसे जानता है, ईश्वर सबको कैसे जानता है। उदाहरण दे करके बता रहे हैं। हम घड़े को, यानी कोई भी, यानी एक मनुष्य घड़े को जानता है। कोई मनुष्य घड़े को जानता है। हम उस मनुष्य का परिचय देते हैं। देखो बड़ी सूक्ष्म सी बात है, मगर बिल्कुल क्लिक हो जाएगी समझने से। हम उस आदमी का परिचय देते हैं कि ये घड़े को जानता है। ठीक है, दे दिया परिचय। इसका क्या अर्थ हो गया? कि वो तो घड़े को जानता ही है। हम भी घड़े को जानते हैं। हम जानते हैं ना घड़े को, तभी तो हमने कहा कि वो घड़े को जानता है। हमको ही घड़े का ना पता हो तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं घड़े को जानता है?
हमारी जानकारी है कि घड़ा ऐसा होता है, जानते हैं हम, और हमको ये भी पता है कि वो भी जानता है इस बात को, घड़ा ऐसा होता है। तो हम भी घड़े को जानते हैं और वो भी घड़े को जानता है। फिर आगे बता रहे हैं अभी, अब जो सूक्ष्म बात वो यही है कि यदि हमें घड़े का ज्ञान न हो और उसको जानने वाले का ज्ञान ना हो, दोनों को जानना आवश्यक है ना। मैं उसको जानना इसलिए आवश्यक है कि वो घड़े को जानता है, और हमारा जो है घड़े को भी जानना आवश्यक है, तभी तो हम कह पाएंगे कि वो घड़े को भी जानता है। दोनों का ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम परिचय कैसे देंगे किसी को। मैं डॉक्टर खुराना जी को जानता हूं, क्या जानता हूं कि ये औषधियों के, दवा के ज्ञाता हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने परिचय दिया किसी को, ये डॉक्टर है, इसका मतलब मैं इनको भी जानता हूं कि ये दवाई दारू जानते हैं, और दवाई दारू को मैं भी जानता हूं, तभी तो मैं परिचय दे पाऊंगा कि हाँ ये दवा दारू को जानते हैं। जिसको दवा दारू का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, तो वो ठीक प्रकार से कह भी नहीं पाता कि ये ऐसा जानते हैं। इसलिए ईश्वर सबको जानता है। इस बात को जानने के लिए, ये ईश्वर की बात चल रही है, घड़े के उदाहरण से बता दिया था। ईश्वर को जानने के लिए तो जो कुछ ईश्वर जानता है वो भी हमको जानना पड़ेगा, और ईश्वर को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ वो जानता है वो हमें भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि जानकार है भाई, एक्सपर्ट है। तो हमारा ज्ञान जो है वो दो गुना हो गया, हमें दोनों चीजों को जानना पड़ेगा। हालांकि वो भी दोनों चीजें जानता है, क्योंकि उसने घड़े को भी जाना है और किसी को तो जानने की आवश्यकता है नहीं उसको। तो ये हो गया सर्ववित्तस्य। दो शब्द आए ना, सर्वज्ञ और सर्ववित्तस्य। सर्वज्ञ का मतलब हो गया कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। अब विज्ञान के जो अध्यापक हैं, जिसने 10वीं पास कर लिया है, वो भी जानता है कि विज्ञान सामान्य रूप से विज्ञान में क्या है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जानता है वो, ये साइंस के सब्जेक्ट हैं सामान्य रूप से। और एक जिसने एमएससी या पीएचडी की है, तो वो तो इसको जानता ही है कि क्या फिजिक्स होता है, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, ये तो जानता ही है क्योंकि उसने पढ़ा है। और वो विशेष ज्ञान भी है उसको, केमिस्ट्री का, किसी एक विषय का विशेष ज्ञान भी है। तो यहाँ तो संसार में तो किसी एक विषय का ही ज्ञान होता है, परंतु परमात्मा जो सर्वज्ञ है वो सबको भी जानता है और विशेष रूप से भी जानता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? एक हो गया सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज,
एक हो गया विशेष ज्ञान, जनरल नॉलेज तो है ही, उसको विशेष नॉलेज भी हो गई है। सामान्य ज्ञान का तो कहेंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारी विद्याओं का ज्ञाता। और मास्टर कहेंगे मास्टर ऑफ वन, किसी एक विषय का जानकार, मास्टर ऑफ वन। तो ईश्वर की ये स्थिति है। तो ईश्वर को जानने के लिए हमें दोनों चीजें जाननी पड़ेंगी ना। जो कुछ वो जानता है उसको भी जानना पड़ेगा, और जो कुछ वो जानता है उसको भी जानना पड़ेगा। जो कुछ उसका ज्ञान है वो भी हमको जानना होगा, और वो क्या है उसको भी जानना पड़ेगा। उसके ज्ञान को भी जानना पड़ेगा, और वो क्या है ये भी जानना पड़ेगा। ये आपको ठीक से हृदयंगम हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। इसमें यही कहा गया है ना कि जैसे ईश्वर को तो एक ही चीज को जानना है, मतलब जो भी विषय है, संसार है, सबको इनको जानना है ईश्वर को तो। पर हमें तो जो ईश्वर जानता है उसको भी जानना है, और ईश्वर क्या है ये भी जानना है। तो हमें तो, हमारे लिए तो डबल एफर्ट हो गए ना। हाँ, डबल एफर्ट हो गया, क्योंकि वो सामान्य रूप से तो पहले ही जानता है, विशेष रूप से भी जान गया है। हम विशेष रूप से नहीं जानते हैं, हम सामान्य रूप से ही जानते हैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, बुद्धि कम है, नहीं कर पाते आगे एमएससी पीएचडी तक। इतना तो कर लिया, यहाँ 10वीं कर ली। तो ये हम यहाँ अब 113 पृष्ठ पर पहुंच गए थे। ये जो बात बताई थी सर्वज्ञ और सर्ववित्तस्य, ये 112 पृष्ठ पर 9वां मंत्र है। उसके इन दो शब्दों का अर्थ हमने ठीक से समझा है। एक सर्वज्ञ का, जिसका अर्थ है कि सामान्य ज्ञान, और सर्ववित्तस्य, ये जो विद्यस्य मालूम पड़ता है ना आप लोगों को, किसी किसी को मालूम पड़ता होगा कि विद्यस्य, तो इसमें वित्तस्य है, वित्त और यह वित्तस्य, इसका अर्थ है विशेष ज्ञान। अब 113 पृष्ठ पर वो वृंदावन में मंदिर की बात बता रहे हैं। चलो इसको पढ़ लो, अगर प्राशर जी के पास सामने पुस्तक है तो पढ़े। मैं ये एक क्या पढ़ना है मेरे को, तो है मेरे पास, अभी ज्वाइन किया ना मैंने। हाँ, तो 113 पृष्ठ के ऊपर दूसरा जो पैराग्राफ है, मैं वृंदावन में, यहाँ से जी। अपना मैं अनुभव बता रहे हैं। हाँ जी। मैं वृंदावन में एक मंदिर में दर्शन करने गया। वहाँ ठाकुर जी के सामने थाल में जल भरकर रखा था। उस जल में ऊपर जलते बल्ब का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। ऊपर जलते बल्ब में तथा जल में प्रतिबिंबित बल्ब में भी प्रकाश था, लेकिन एक निश्चित दूरी तक हटकर देखने पर अथवा थाल को वहाँ से कुछ दूर हटा देने पर उसमें बल्ब का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जल में प्रतिबिंबित प्रकाश के ना रहने पर भी बल्ब का प्रकाश तो जैसे का तैसा रहता ही है। बल्ब के समान चेतन एक रस रहता है। दृश्य में जो प्रकाश है वह तो जल में प्रतिबिंबित प्रकाश के समान ही है। हाँ जी, बस यहीं तक। अब ये समझ में आना चाहिए कि एक तो स्वयं जल रहा है, स्वयं स्वयं जो है वो प्रकाश रूप है, जैसे बल्ब है वो स्वयं प्रकाश रूप है। और एक जो है उसके प्रकाश से जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो है प्रतिबिंबित प्रकाश। तो प्रतिबिंबित प्रकाश तो जब तक उसमें थाल में जल है, मान लीजिए जल
गिरा दिया जाए तो वो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, या थाल को उस प्रकाश की परिधि से, जो बल्ब है उसकी परिधि से परे हटा दे, तो भी वो प्रतिबिंबित प्रकाश नहीं दिखाई देगा। या थाल वहीं पड़ा रहे, जल उसमें रहे, और ऊपर से बल्ब भी जलता रहे, मगर हम थोड़ा दूर हो जाएं तो वो प्रतिबिंबित प्रकाश हम नहीं देख पाएंगे। ठीक लग रहा है नहीं? ये ठीक उदाहरण है। एक है प्रतिबिंबित प्रकाश, एक है प्रतिबिंबित नहीं है स्वयं प्रकाश। वास्तव में तो स्वयं प्रकाश वो नहीं है, मगर फिर भी हम उसको मान लें कि वो स्वयं प्रकाश है। ये दीपक जला दिया मान लीजिए, तो दीपक का प्रकाश, बल्ब तो तुम कह दोगे बिजली से आ रहा है जी, दीपक जला दिया, उसका प्रतिबिंब जल में पड़ा, तो दीपक तो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, किसी अन्य से प्रकाश की जरूरत नहीं है। मगर जो जल के अंदर उसका प्रकाश पड़ रहा है वो तो प्रतिबिंबित प्रकाश है। वो तो जब हम उसकी परिधि से परे चले जाएंगे या उसमें जल नहीं रहेगा, अंतःकरण नहीं रहेगा, अंतःकरण में प्रतिबिंबित वस्तु को ही तो हम देख पाते हैं, उस प्रकाश को तो देख नहीं पाते हम। जो चेतन तत्व है उसको नहीं देख पाते, उस चेतन से जो हमारे अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से सारी हमारी इंद्रियां भी प्रकाशित होती है, मन बुद्धि अंतःकरण भी प्रकाशित होता है, उसी से हम जो कुछ है जानते हैं। और ये बताया कि जैसे वो जो स्वयं प्रकाश दीपक हो या बल्ब को हो, वो तो एक रस बना रहता है, चाहे उसके अंदर थाली के अंदर या जल किसी और वस्तु के अंदर, बाल्टी के अंदर अगर प्रतिबिंब जल निकाल भी दिया जाए तो भी वो जलता रहेगा, बाल्टी को जल सहित हटा लो तो भी वो एक रस ही रहेगा, दीपक को कहीं उठा करके ले जाओ तो भी उसका तो प्रकाश चलता ही रहेगा, वो तो बुझ नहीं जाता, एक रस रहता है। अब बता रहे हैं कि ये हम किस पर घटाएंगे, किस पर लागू करेंगे ये बात। दृश्य में जो प्रकाश है, एक हो गया ना दृश्य, दृश्य कौन है? जो प्रतिबिंबित प्रकाश से दिखता है, हमारे अंतःकरण से, इंद्रियों से जो हम सारे पदार्थों को देखते हैं, अपने शरीर इंद्रिय मन आदि को भी देखते हैं, ये भी दृश्य है। इसके अंदर जो प्रकाश है वो तो उधारा प्रकाश है ना, वहां से आ रहा है प्रकाश, उसका अपना प्रकाश तो है नहीं। मगर जो चेतन है वो स्वयं प्रकाश है, जो देखने वाला है यानी दृष्टा जो है, जिसको साक्षी कहो दृष्टा कहो, तो स्वयं प्रकाश है। तो यहाँ तो दृश्य की ही बात बताई कि दृष्टा, दृश्य के अंदर जो प्रकाश है वो तो उधारा प्रकाश है, ये एक बात बता दी। प्रतिबिंबित प्रकाश की बात बता दी, एक वो स्वयं प्रकाश की बात बता दी। आगे चलते हैं नीचे का पैराग्राफ में। पदार्थ स्वयंभू मंडल से, स्वयंभू, स्वयंभू कौन होता है? परमात्मा के अतिरिक्त तो स्वयंभू कोई होता ही नहीं है। स्वयंभू परमात्मा वो जो है फिर प्रकट हुआ, किस रूप में प्रकट हुआ? मंडल रूप में, घेरे के रूप में, लोक के रूप में,
एक लोक के रूप में, पृथ्वी लोक के रूप में, मान लीजिए पृथ्वी लोक के रूप में प्रकट हुआ, तो सीमित हो गया ना। लोक तो बहुत है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, नीचे भी पाताल है, 3 नीचे है 3 ऊपर है, इस तरह से एक घेरा हो गया। लोक तो प्रकट हो गया, वही ब्रह्म ही प्रकट हुआ मंडल के रूप में, अपने आप को सीमित कर लिया। ये तो बात बता दी ब्रह्म की। अब बता रहे हैं चेतन की, चेतन कहो या आत्मा कहो। नेत्र जैसे स्वयं प्रकाश है, जो देखने वाला है वो स्वयं प्रकाश है। दृष्टा जो है वो स्वयं प्रकाश है, आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है। यह नेत्र को उस अर्थ में मत लेना कि नेत्र के अंदर भी तो एक प्रकाश है, ऐसा मत लेना। तो ये सेंटेंस इसके साथ जुड़ता नहीं है, नेत्र स्वयं प्रकाश है ये नहीं। दृष्टा चेतन में जो देख रहा है, दृष्टा चेतन आत्मा, जिसको हमने अलग करके आत्मा को जान लिया है, उसमें स्वयं प्रकाशिता है। वो जगमगा रही है आत्मा, जगमग जगमग दीप जले। और दृश्य के अंदर स्वयंभूपना है। जो ये सारा संसार है, इसमें स्वयंभू परमात्मा ही तो प्रकट रूप से है। देखो, 2 चीजें अलग अलग बताए जा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट करके, कि जो दृश्य है ये स्वयंभू है, स्वयंभूपना है, और जो दृष्टा है वो स्वयं प्रकाश है। यानी एक में तो चेतनता है और एक में जो है वो एग्जिस्टेंस है, अपने आप बना है। कोई चीज बनाई जाती है तो उसको ये नहीं कहते कि ये एग्जिस्ट करती थी, पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अब भी एग्जिस्ट, अब जो है बनाई गई है। तो परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं है, स्वयंभू है। तो वही स्वयंभू जब प्रकट हुआ है तो वो भी तो बनाया नहीं गया, वो भी तो स्वयंभू है। उस वो लोक के रूप में प्रकट हो गया, पहले प्रकट नहीं था, अब प्रकट हो गया। अब दोनों को मिला करके कहेंगे, देखो सत्ता दृश्य में सर्वत्र अनुगत है। सत्ता, एग्जिस्टेंस, अनुगत है, सबके अंदर पिरोई हुई है सत्ता। सारे दृश्य में, सारा जितना भी ये दृश्य जगत बना है, ये परमात्मा ही तो बना है, परमात्मा ही तो है। इसलिए ये सबके अंदर ये पिरोया हुआ है, अनुगत है। और चेतनता, इधर जो चेतनता है ये सबके भीतर दृष्टा के रूप में स्थित है। हमारे अंदर जो है आत्मा, वो सब कुछ देख रही है, ये देखने वाली है। बड़ा इसमें बहुत गंभीर भी बात है और बहुत आनंद आएगा, इसको ठीक से समझ लेंगे तो आप। हमारी जो आत्मा है वो तो चेतन है, वही तो देख रही है सबको, उसी के प्रकाश से सब कोई लोग देख रहे हैं। ये सबके बीच में प्रकाश रूप से विद्यमान है, प्रकाश रूप से।
किसके बीच में? सबके बीच में, दृश्यों के बीच में भी प्रकाश रूप से है। और वो जो है दृश्य जो है उसके अंदर परमात्मा की सत्ता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रकट है। और ये चेतनता जो है ये सबके अंदर दृष्टा रूप से है। देखने वाली तो वही है ना, चेतन ही तो देख पाएगा, चेतन ही तो अनुभव कर पाएगा, सत्ता थोड़ी अनुभव कर पाएगी। कोई चीज पड़ी है, दृश्य है जो दिख रही है, वो तो चेतन तो है नहीं, वो कैसे देख पाएगी, कैसे समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी, ज्ञान स्वरूपता नहीं है। तो आत्मा में तो ज्ञान स्वरूपता है। और जो सारा दृश्य है, संसार है, वो सदरूप है। अब इन दोनों की सीमाओं को समझ लो। अलग अलग बताया है, ये अलग अलग इनके क्षेत्र हैं। इनकी सीमा क्या है? जो देखने वाला है, कौन? चेतन, वो परिच्छिन्न है, सबको देख नहीं पाता देखने वाला। और जो दिखने वाली चीज है वो पूरी तरह से देखने में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि वो व्यापक है। ये सीमित है, परिच्छिन्न है आत्मा, क्योंकि ये हमारे शरीर में ही है। सीमित है आत्मा, सबको नहीं देख पाती, इसकी अपनी सीमा है। और वो जो है व्यापक है, क्यों नहीं देख पाती? कि सबको कैसे देख पाएगी व्यापक को? जब सीमा के अंदर है तो व्यापक को नहीं देख पाएगी, जो सीमित को ही देख पाएगी। और जो दिखने वाला है, जो दृश्य है, सारा संसार, वो सबके देखने में नहीं आ सकता। आत्मा परिच्छिन्न है। इसका क्या मतलब है? पंगु कहो इसको। सीमित है ना, तो पंगु है। नहीं, हाँ पंगु है। आत्मा सबको नहीं देख सकती, इसलिए पंगु है। और जो दिखने वाला है सबके देखने में आ नहीं सकता, क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक तो है पर है अंधा, चेतनता नहीं है उसमें। जो व्यापक है, सत्ता वाला है, उसमें चेतनता नहीं है, जान नहीं पाता। आंखों से ही तो जानेगा। तो ये हो गया अंध पंगु न्याय। एक अंधा है, एक पंगु है। अंधा कौन है? सत रूप से जो परमात्मा ब्रह्म बना है सारे संसार के रूप में, वो अंधा है। क्रूड भाषा में समझा उन्होंने। और जो आत्मा है, चेतनता है जिसके अंदर, उसमें सीमितता है, परिच्छिन्नता है। इसलिए वो सबको कैसे देख पाएगी? जो जो सीमा के अंदर बंधा होगा, छोटा होगा तो छोटी चीज को देख पाएगा, व्यापक चीज को नहीं देख पाता। इसीलिए कहते हैं ये अंध पंगु न्याय। जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाएंगे, जब एक हो जाएंगे तो क्या घटना घटेगी? एक बगीचे के अंदर माली ने बहुत बहुत सारे सुंदर आम के पेड़ लगाए हुए थे। रखवाली के लिए उसने चौकीदार रखा हुआ था।
अब जो भी पकता फल, कोई कोई पकता था ना, शुरू शुरू में तो एक साथ सारे पकते नहीं थे, तो उनको तोड़ करके खा जाता था, दे देता था किसी को। चौकीदार रखने से पहले, कोई चौकीदार नहीं था तो कोई ना कोई तोड़ लेता था, फिर उसने चौकीदार रखा कि भाई वो देखता रहेगा। अब चौकीदारी जो है वो तोड़ तोड़ के अपने खाने लगा। तो पके हुए फल जो वो देखता था कि भाई ये कल सुबह तक पक जाएंगे, तो सुबह आके देखता था कि वो तो है ही नहीं पके हुए फल। फिर उसने क्या किया, एक लंगड़े को रख लिया वहां पर कि भाई तू यहीं से बैठा बैठा गुलेल चलाता रहे, कहीं जाने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि चल भी नहीं सकता तू। और उसकी निगरानी के लिए भी रख दिया एक अंधे को कि ये देख नहीं सकेगा। अब दोनों ने आपस में विचार किया। अंधा जो अंधा जो था उसके टांगे तो थी, चल सकता था वो, और पंगु जो था जिसके पैर नहीं थे, वो देख नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था। पंगु चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था। तो दोनों ने क्या किया कि जिसकी टांगे थी, था तो अंधा पर टांगे थी, चल सकता था, उसके कंधे पर वो बैठ गया। जिसकी टांगे नहीं थी और आंख थी, वो दिखाता रहा रास्ता, इधर चल इधर चल इधर चल इधर चल, इस पेड़ की तरफ से इधर चल, और वहां जाकर के आम तोड़ लिए। इसी तरीके से जब तक इन दोनों की एकता नहीं हो जाती, एक सीमित रहेगा, एक जो है वो जड़ रहेगा। चेतनता नहीं है ना उसमें, जड़ रहेगा। ब्रह्म जो है, जब तक उसके अंदर आत्मा का मिलन नहीं होगा, जो चेतन है, तो वो जड़ ही रहेगा। और आत्मा जब तक ब्रह्म में लीन नहीं हो जाती है, व्यापक में लीन नहीं हो जाती है, तब तक वो सीमित रहेगी। तो ये आगे जाकर के फिर इन दोनों की एकता को बताएंगे। यहाँ तो इनकी सीमितता बता दी कि चेतन परिच्छिन्न होने के कारण सीमित है, और सत्ता जो है यानी परमात्मा जो है वो चेतन रहित होने के कारण व्यापक तो है पर चेतनता नहीं है। दोनों की सीमाएं। 113 प्रश्न जो है ये समाप्त हो गया। अब आपको ठीक से समझ में आ गया तो बताइए आप। ये जो आपने ब्रह्म और जीव की एकता की बात की है ना, हाँ जब आपने ये बताया कि पंगु और अंधा मिलके फल को तोड़ लेंगे, मतलब कि जब इनका एकत्व हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बस अब थोड़ी एक बात ये नहीं समझ आई, ये बात तो ठीक हो गई कि जो आत्मा है, वो चेतन है। हम्म। पर जब हम ईश्वर को ये कह रहे हैं कि उसकी सत्ता तो है, पर वो चेतन नहीं है। हम्म। पर ईश्वर कैसे चेतन नहीं है? ईश्वर भी तो चेतन तो है ही। चेतनता तो इसमें जब मिलन होगा ना, जीव और ईश्वर का मिलन होगा, तब तो आएगी चेतनता। अभी मिलन की बात नहीं हो रही है। मतलब मतलब कहने का हुआ कि वैसे तो वो चेतन है, पर अदरवाइज हमने उसको चेतन नहीं समझा हुआ, क्योंकि हम तो अपने मैं को ही जानते हैं, उसको नहीं जान सकते, इस वजह से कह हाँ, रहे हो। और क्या।
हमारी दृष्टि से है जी, चेतनता तो हमारे में ही है, मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई थोड़ी जानता है, मैं जानता हूँ। बस। तो आप ये कहना चाहते हो कि हम चेतन हैं, अपने आप को चेतन मानते भी हैं, पर क्योंकि हमने अपने आप को इस शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में कैद कर रखा है, तो इसलिए हम परिचिन्न हैं। पर जो चेतन ईश्वर तो मानते हैं, हाँ, चेतन तो मानते हैं, पर व्यापक नहीं मानते, परिच्छिन्न मानते हैं, सीमित कर लिया तो इसलिए हम सीमा में बंध गए, और तो जो इसलिए। हुँ, हम्म, और जो ईश्वर है, उसको हम मानते हैं कि वो सब जगह है, हाँ, पर हम उसको वैसे मैं रूप से नहीं मानते। मैं रूप से नहीं मानते, हम उसको ठीक बात। मतलब चेतन नहीं मानते एक तरह से। हम तो चेतन तो फिर मैं ही हुआ ना, और तो कुछ यहाँ पर चेतन है ही और नहीं। हाँ, और तो कोई क्योंकि चेतन नहीं है, हम तो मैं ईश्वर भी। को मैं रूप से नहीं जान पाए, तो इसका मतलब वो चेतन नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि सब जगह है, सब प्राणियों में है, सर्वत्र है, पर हम ये मानते हैं कि वो चेतन नहीं है। तो इसलिए जब वो दोनों का मिलन हो जाएगा, तो फिर चेतन भी हो जाएगा और सर्वव्यापक भी हो जाएगा। हाँ, बस यही तो लक्ष्य है, कि जब हम अद्वितीय हो जाएंगे, चेतन भी हो गए और ज्ञान स्वरूप भी हो गए, न चेतन भी हो गए और व्यापक भी हो गए, यानी सत भी हो गए, चित भी हो गए। हाँ, तो व्यापकता तो आई गई, तो हम आनंद स्वरूप भी हो गए। और भी आप लोग बोलिए, ठीक से समझ में आई कि नहीं बात? रहस्यपूर्ण है मगर अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक नया जो है ना, वो पता लगता है इस रहस्य का, कि ओहो ये है, ऐसे है, कुंडी खुलती है। एक बार ये दृश्य और दृष्टा को भी बताओ, एग्जाम्पल के लिए, कि दृश्य क्या है और दृष्टा कौन है। दृश्य तो वो है जो मैं देखता हूँ, वो सब दृश्य है। वो तो सारा संसार हो गया, सारी विषय हो गई, अपना शरीर भी हो गया, अपना मन बुद्धि भी हो गया, इंद्रिया भी हो गई। हाँ, मेरे हाँ, अलावा, चेतन के अलावा जो कुछ है वो सब दृश्य है, हाँ, और मैं जो चेतन हूँ वो दृष्टा है। वो दृष्टा है। इसमें फिर ईश्वर तो कहीं नहीं है ना। नहीं, वो तो एक एक बात बताई, एक वन साइडेड बताई है, ईश्वर की बात नहीं बताई यहाँ पर, दृष्टा और दृश्य की बात बताई है सिर्फ। फिर ये बताएंगे बाद में कि जो दृश्य है वो दृष्टा से अलग नहीं है। ये बताओ कि दृश्य जो है वो दृष्टा से अलग क्यों नहीं है। वो एकत्व की बात ही है, क्योंकि जितना भी दृश्य है वो ईश्वर रूप है, आप ये कहना चाहते हो। दृश्य तो सारा ईश्वर रूप है, और व्यापक रूप। जो दृष्टा है वो मैं हूँ। और वो मैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा और दोनों की एकता हो जाएगी, तो दृश्य और दृष्टा एक हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। और मैं जब तक किसी चीज को नहीं जानता तो उसकी सत्ता कहाँ होगी? मैं ही तो दृश्य जो भी कुछ है, जो भी कुछ दिख रहा है, मैं के कारण ही तो दिख रहा है। मैं के कारण दिख रहा है, तो मैं से अतिरिक्त कहाँ से हो गया वो तो कल्पना हो गई, मेरी ही कल्पना हो गई, दृश्य दिख रहा है, मेरे मेरे ऊपर ही निर्भर है, मेरे से अलग थोड़ी हो गया। जो गर्भ में बच्चा है वो माता से अलग कैसे होगा? मुख्य तो माता है। इसी तरह से हमारी आत्मा मुख्य है, वही जो है, यानी चिद रूपता मुख्य है। चिद रूपता ही तो सत्ता को सिद्ध करती है कि हाँ है वो। अगर मैं उसको न देख पाऊं, मैं उसको न समझ पाऊं, न मुझे उसका ज्ञान नहीं हो, तो है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं। तो ये मत कहना कि जी मैं नहीं देख पाऊं, दूसरे तो देखेंगे, अरे वो भी तो मैं ही है। उनकी मैं में और मेरी मैं में कोई अंतर नहीं है, वही तो मैं है। तो मैं ही देख पाएगी इसको, मैं के अतिरिक्त वो किसी को दिखेगी नहीं, चीज दिखेगी नहीं, तो उसकी सत्ता कहाँ है? अब आपने सत और चित की जो बात की,
सत का मतलब कि ईश्वर जो कि सारे संसार में फैला हुआ है, हाँ। सत रूप है, वो है रूप है। और जो हम्म। चिद रूप है वो ज्ञान को कह दिया कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, हाँ। है ना? तभी तो हम ईश्वर को भी जानेंगे और हम भी ये समझ जाएँगे कि हाँ, ईश्वर है और हम और ईश्वर एक हैं, बाद में कर लेंगे। तो ये सत और चित की बात तो हो गई, फिर इसमें आनंद कहाँ जाएगा? वो किसके पास है? व्यापक भी इसी के अंदर है। व्यापक जो भूमा कहो व्यापक कहो, जब वो सदरूप व्यापक है, सारे संसार में व्याप्त रूप से विराजमान है, सब में पिरोया हुआ है, तो व्यापक है ना। व्यापक से ही आनंद आता है, व्यापक में फिर और कोई चीज होती नहीं है, अन्य चीज है ही नहीं। अन्य से ही दुख की प्राप्ति होती है, अन्य से ही भय होता है। अपने आप से कोई दुख थोड़ा ही होता है किसी को। जो मेरे से अन्य है उसी से दुख होता है, उसी से राग भी होता है, द्वेष भी होता है। वो सुख भी देता है, दुख भी देता है, दूसरा आदमी। अब दूसरा कोई हो ही ना, मैं ही हूँ, अद्वितीय हूँ, तो कोई राग द्वेष नहीं, कोई दुख सुख नहीं, आनंद ही आनंद है। तो क्योंकि स्वरूप है उसका, आनंद आएगा कहाँ से? आनंद आना कहीं से नहीं है, वो उसका अपना ही स्वरूप है। व्यापक होने से उसका स्वरूप आनंद रूप मालूम पड़ता है, अनुभव में आने लगता है व्यापकता होने से, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। ये आई समझ में बात कुछ? हाँ जी, हाँ, सुख और दुख दोनों जो है दूसरे के होने से हैं। हाँ, जितने भी क्लेश हैं, भय हो गया, काम क्रोध हो गया, काम भी दूसरे से ही आएगा, क्रोध भी दूसरे से ही आएगा, लोभ भी दूसरे से ही आएगा। कोई दूसरा होगा ही नहीं तो हो करेगा किससे, क्या करेगा? व्यापक, तो व्यापक में तो आनंद ही आनंद है, उसी का स्वरूप तो है व्यापकता का ही है। भूमा शब्द आता है इसके लिए, भूमा, और वही फिर अद्वितीय होता है, वही फिर अभय पद होता है। बस ये आत्मा की परिच्छिन्नता और ब्रह्म की जड़ता, उसमें विशेषता है व्यापकता की, इसमें विशेषता है चेतनता की। इसको कह देते हैं, आत्मा को कह देते हैं चेतन, उसको कह देते हैं व्यापक, उसको कह देते हैं ईश्वर या ब्रह्म, इसको कह देते हैं आत्मा या जीव। मैं फिर दोबारा एक बार वेरीफ़ाई कर रही हूँ, मतलब ये वाली बात ना कि ईश्वर की जो जड़ता बोल रहे हो, वो इसी वजह से ना, क्योंकि अभी तक हमने ईश्वर को जाना नहीं है मैं रूप से, तो फिर हमारे अलावा तो हम किसी और को जान नहीं सकते और मैं ही सिर्फ़ एक चेतन रहता हूँ, तो फिर मैं ईश्वर को जड़ ही मानूँगा। इस वजह से हाँ और ऐसा क्या। है। हाँ, जब तक मैं रूपता नहीं होगी, ईश्वर मैं नहीं होऊंगा, तब तक उसमें चेतनता की अनुभूति नहीं होगी। या यूं कहो कि जब तक वो व्यापक रूप है, वो चेतन नहीं होगा तो जड़ता की रहेगी। और जब तक ये व्यापक नहीं होगा, ब्रह्म में नहीं मिलेगा उसकी व्यापकता में, तब तक ये सीमाबद्ध रहेगा, कम देख पाएगा, कम सुन पाएगा। सीमा हो गई ना, एक सीमा तक देख पाते हैं, एक सीमा तक सुन पाते हैं। सीमित और व्यापक, चेतन और जड़, अलग अलग करके बता रहा हूँ, सीमित और व्यापक। सीमित तो चेतन हो गया, सीमित तो चेतन हो गई, चेतनता या आत्मा, और व्यापक हो गया ब्रह्म।
आत्मा में सीमा है, ब्रह्म में जड़ता है, क्योंकि ब्रह्म को मैं रूप से मैंने नहीं जाना। जब तक मैं ब्रह्म को मैं रूप से नहीं जानूंगा, तब तक ब्रह्म जो है मेरे लिए चेतन नहीं होगा, जड़ ही बना रहेगा, दृश्य ही बना रहेगा, दृष्टा नहीं बनेगा। दृष्टा ही दृश्य है। अंत में यही कहेंगे जाकर के कि जो कुछ दिखता है ये है नहीं, दृष्टा ही है। वही परमात्मा ही दृष्टा है, वही दृश्य रूप में प्रकट हुआ है। तो ये तो तो आज यहीं पर, एकत्व हाँ जी, एकत्व की बात ही है कि जब एक हो जाएगा, है ना? जब हाँ दृश्य और दृष्टा एक हो गया, मतलब कि जीव और परमात्मा एक हो गया, तो फिर चेतनता भी है और व्यापकता भी है। हाँ। उपनिषद तो एक लेवल अप है वैसे ना, गीता से भी एक लेवल ऊपर है। गीता में भी बात बताई है ये, ऐसा नहीं है। नहीं, इतना डिटेल तभी में नहीं बताई गई। तभी तो स्पष्ट, तभी तो समझ में आ रही है। बौद्धिक लेवल भी तो बढ़ता रहता है ना, सुन सुन करके, समझ समझ करके समझ आने लगती है फिर बात। तो यहीं पर विश्राम लेते हैं, हाँ? 113 वाले पृष्ठ पर नीचे तक, हाँ? कल 114 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, ठीक है, बोलिए जी प्राशर जी। पूर्णाहुति। जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण जी।